पूरी अपडेट के साथ हाजिर हैं। महायुद्ध को लेकर क्या तस्वीर महातबाही की बनती हुई दिखाई दे रही है। रूस और यूक्रेन के बीच जारी महाजंग से एक से बढ़कर एक आधुनिक हथियारों का इस्तेमाल यहां पर नजर आ रहा है। जी हां, लेकिन इस बीच बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि यूक्रेन ने अपने 40 साल पुराने हथियार भी निकाल लिए हैं। रूस पर हमला करने के लिए यूक्रेन के सैनिक सोवियत जमाने के ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। खबर यह है कि यूक्रेन ने घरेलू ड्रोन को मॉडिफाई करके सैकड़ों मील दूर रूस के ठिकानों पर हमला बोल दिया है। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे जंग के 10 महीने होने वाले हैं और इस जंग में यूक्रेन को भारी तबाही हुई। उसके कई शहर खंडहर बन गए। खौफ में लोग पलायन करने लगे। लेकिन इस बीच जब यूक्रेन ने पलटवार किया तो रूस के सैनिकों के पांव उखड़ने लगे। यूक्रेन को जंग में पश्चिमी देशों से मिले हथियार बहुत कम आए, लेकिन ज़ेलेंस्की को सबसे ज्यादा काम में जो हथियार आया वो है उनका स्वदेशी ड्रोन। और इसी ड्रोन से यूक्रेन के सैनिकों ने रूस में खलबली मचा दी है। रूस के खिलाफ सबसे घातक हथियार। युद्ध में ज़ेलेंस्की ने लिखी नई पटकथा। डूबते ज़ेलेंस्की को ड्रोन का सहारा। जंग में ज़ेलेंस्की की सेना रूस के हमलों का करारा जवाब देने के लिए अपने स्वदेशी ड्रोन का इस्तेमाल कर रही है। यानी ईरानी ड्रोन से टक्कर लेने के लिए अपने ही देश में बने ड्रोन से रूस को जवाब दिया जा रहा है। क्योंकि पिछले कुछ दिनों से हमले की जो तस्वीरें आई हैं वो यही बयां कर रही हैं। यूक्रेन के सैनिक रूस पर लगातार ड्रोन से अटैक करते दिखे। ये ड्रोन 1979 में बने सोवियत जमाने के हैं और इन्हें ही मॉडिफाइड करके सैकड़ों मील की दूरी पर रूस के ठिकानों पर हमला बोल दिया। जिन ड्रोन से रूस के ठिकानों पर हमला बोला गया उनमें से एक नाम है ट्यूपलोव Tu-141, जबकि दूसरे ड्रोन का नाम है ट्यूपलोव Tu-143। ट्यूपलोव Tu-141 ड्रोन 1979 से लेकर 1989 तक सोवियत सेना में एक्टिव था और ट्यूपलोव Tu-143 1980 के समय में सोवियत सेना का पार्ट था। दरअसल ये ड्रोन काफी भारी थे और इन्हीं वजह से इन्हें इस्तेमाल में नहीं लिया जा रहा था। लेकिन अब यही युद्ध में ज़ेलेंस्की की सेना के घातक हथियार बन चुके हैं। ट्यूपलोव Tu-141 मानव रहित जेट है। इसकी लंबाई 47 फीट से ज्यादा है। इसका विंग स्पैन करीब 12 फीट का है। ऊंचाई 8 फीट है। वजन 6000 किलो से ज्यादा है और रफ्तार 1100 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी ये करीब 1000 किलोमीटर तक वार करने में सक्षम है। रिटायर हो चुके दोनों ड्रोन यूक्रेन के हथियार डिपो में रखे हुए थे, जिसके बाद रूस के हमलों का जवाब देने के लिए यूक्रेन के सैनिकों ने इन दोनों ड्रोन को अपने हिसाब से अपडेट किया और उन्हें रूस के एयरबेस की तरफ लॉन्च कर दिया। हैरान करने वाली बात यह है कि इन ड्रोन हमलों को रूस अपने डिफेंस सिस्टम से पकड़ भी नहीं पाया था। यानी यूक्रेन को वो ताकत मिल गई
जिससे पुतिन की सेना हर मोर्चे पर फेल होने वाली है।